हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चा पार्टी? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कौन सी एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। थर्ड एक्स चैप्टर में हमने 3.1 पढ़ ली थी, 3.2 पढ़ ली थी। आज हम 3.3 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? 3.3 पढ़ेंगे। 3.3 में हम नया मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। चलिए तो अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाइए। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कौन सा क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं मारेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों मेथड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में क्या आएगी? सेम आएगी। तो हम करेंगे क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम। सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या है आप समझने की कोशिश करना कि एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिखेंगे -3y इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा? प्लस माइनस वाली चीज़ों को काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो देखो इस मेथड को मैं समझाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कोई सी चीज़ माइनस प्लस है क्या। इन दोनों के साइन एक्स के क्या है? इक्वल है। और इसके क्या है? प्लस माइनस। यानी यदि दोनों इक्वल हो जाए प्लस माइनस, यानी कि इस इक्वेशन को हमें क्या करनी है? एक तरीके से ऐड करनी है। क्या करनी है? इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करनी है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करनी है। हमें क्या करनी है? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करनी है। जैसे देखो x प्लस वाई और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई हो, मान लो 5 और ये 5। ठीक है, दोनों को ऐड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या होगा? x प्लस वाई एक तरफ ऐड हो जाएंगे और ये एक तरफ ऐड हो जाएंगे। तो देखो इससे क्या होगा? देखो प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? x और x 2x हो जाएगा, 20x इक्वल टू 10। सेम इसी तरीके से यही मेथड हमें यहाँ यूज करना है। सेम मेथड यहाँ क्या करना है? यूज करना है। पर देखो यहाँ y है और यहाँ नीचे क्या है? दूसरी इक्वेशन 3y। तो सर ये तो नहीं ऐड होगा, तो हमें क्या करने का? इनको प्लस माइनस को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो यदि इसके जो कट रहा है ना, उसके ही साइंस, उसके आगे जो नंबर होता है ना, उससे ही मल्टीप्लाई करना है। देखो 3, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। और y के आगे क्या है? 1 है, तो यानी कि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सोल्व करो। देखो 3 से मल्टीप्लाई किया x को, 3x प्लस 3y, y को 3 से मल्टीप्लाई किया, और y 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा? 15 आया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हो गया नहीं? हो? अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो ऐड करेंगे तो देखो माइनस से माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल होगा। ये कितना आएगा बेटा? 5x आएगा। कितना आएगा? 5x। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 प्लस 4 19। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 19/5 आ गया। ये हो गया सोल्व। x की वैल्यू आ गई नहीं? आ गई? आगे नहीं समझ में आ गया? बहुत ईजी है ना? बहुत ईजी है कि नहीं है? बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इस x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन ईजी पढ़ रही हो आप उसमें ऐड कर दीजिए। देखो x की जगह हमने रखा 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। हो गया? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 19/5। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5। 1 का डिवाइड 5 में कितनी बार जाता है? 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? अपन 6/5। ये क्या आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई नहीं? आ गई? कितनी आ गई? 6/5 आ गई। कितनी आ गई? 6/5 आ गई। आ गई? यानी कि एलिमिनेशन मेथड तो बहुत ईजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ईजी है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ईजी। तो यदि आपके एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए कि आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है और आपके वहाँ कोई भी मेथड नहीं दे रखा है, वहाँ आपको कोई सा ही मेथड नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है आपको कोई जो मेथड इजी लगे, जो मेथड पे आपकी अच्छी पकड़ हो, जिस मेथड की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो, वो मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। वो क्या करना है? वो मेथड आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, अब दूसरा हम इसी में कौन सा मेथड यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। पर मैं इस क्वेश्चन में आपको दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था? फर्स्ट इक्वेशन थी x, हम उसको ऐसे लिख सकते थे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते, कितने नहीं लिख सकते थे?
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को कहाँ पुट करते थे? कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे बेटा? इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू 2, x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5y 10 4 माइनस का 5y 4 माइनस का 10, तो माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 6, तो y इक्वल टू कितना जाएगा? 6/5, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। आ गया नहीं आ गया? इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में। इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आएगा 19/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 19 तो वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही है, वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही है, पर आपको जो मेथड इजी लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, आपको वो मेथड एग्जाम में यूज करें। यदि एग्जाम में लिखा नहीं आ रहा है, आपके एग्जाम में यदि ऐसा लिखा नहीं आया कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो आपको जो मेथड आता है वो मेथड से यूज करोगे, ठीक है। और यदि आपको लिखा आ जाए कि इसमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है, इसमें वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, तो आपको जो मेथड दे रखा है उसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलो अब इसको हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके ही नीचे हमने लिखना है कौन सा? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो अब ये प्लस माइनस y कट सकता है? नहीं कट सकता? कट सकता है, पर इनको इक्वल करना पड़ेगा। इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, माइनस 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो 3x प्लस 4y, इसको हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा? ये 4x आया, और ये माइनस का 4y हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया प्लस का। तो इनको ऐड किया तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया बेटा? 9x इक्वल टू 14 आया। 9x इक्वल टू कितना आया? सॉरी 7x आएगा बेटा। कितना आएगा? 3 प्लस 3 और 4 कितना होता है बेटा? 7x होता है। कितना होता है? 7x होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14/7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं। अब इस x की वैल्यू यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो देखो 3x की जगह हमने क्या पुट करा? 2 पुट किया, प्लस 4y इक्वल टू 10, तो क्या आएगा? 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4/4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी को मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे, फिर x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास वो y की वैल्यू आ जाएगी। उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पर हम यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहाँ पढ़ चुके हैं? एक्सरसाइज 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर चुके हैं। कहाँ यूज कर चुके हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ यूज कर चुके हैं बेटा? 3.2 में यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो आपको इस क्वेश्चन में एक बार और सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा देता हूं मैं, जिससे जिस 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 बच्चे को दिक्कत है उसको समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते थे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते थे? 3x इक्वल टू 10 माइनस 3y करते थे कि नहीं करते थे? तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3y/3। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू कहाँ पुट करते थे? इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे। कहाँ पुट करते थे? सेकंड में पुट करते थे। तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 2x की जगह पुट करेंगे 10 माइनस 3y/3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 6y/3 माइनस 2y इक्वल टू 2। 3 एलसीएम ले लिया तो 20 माइनस 6y माइनस 6y इक्वल टू 2। 20 माइनस 12y इक्वल टू 6, क्योंकि 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 12y इक्वल टू 6 माइनस 20, तो माइनस का 12y इक्वल टू माइनस का 14, कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस का 14। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई कहीं कहीं पर।
क्या हो गई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, देखो देखो तो 3x, ओहो ये 4y है बेटा, ये कितना है 4y है, ये कितना है 4y है, 4y, तो यानी कि यहाँ कितना आएगा 8y आएगा, कितना आएगा 8y, तो ये कितना आएगा बेटा 14y होगा, कितना होगा 14y होगा, कितना 14y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -14 अपॉन -14 इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 10 - 4 अपॉन 3, यानी कि x इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आ गया, कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो या एलिमिनेशन मेथड से कर दो, आंसर तो क्या आएगा बेटा सेम आएगा, आंसर तो क्या आएगा सेम आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 3x - 5y - 4, क्या कह रहा है, तो वही एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, और सेकंड कह रहा है 9x इक्वल टू 2y + 7। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल वे में जैसे है वैसे जमाएंगे, कैसे, देखो 3x - 5y, 4 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 9x इक्वल के y को हम क्या लाएंगे इक्वल के इधर की तरफ लाएंगे तो कितना आ जाएगा -2y, और 7 को हम इधर की इधर रख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन हो गई, दोनों एक पैटर्न में जम गई नहीं जम गई, दोनों एक पैटर्न में जम गई नहीं जम गई। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को जमाएंगे, देखो अब इसमें क्या देखो कि भैया ये तो माइनस माइनस और प्लस प्लस है, ये कैसे कटेगा, जब हम प्लस प्लस कर रहे थे दोनों को क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, पर इनको पहले इक्वल तो करो, क्या करो पहले सर इनको इक्वल तो करो, किसको इक्वल करते हैं y को इक्वल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो देखो जब दोनों नंबर्स इक्वल नहीं आ रहे, एक को मल्टीप्लाई करने में तो हम क्या करते हैं दोनों को अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसके आगे y को काटना है, हमें किसे काटना है y को काटना है, तो इसको तो y के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे कर दो पहले वाले y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करते हो देखो क्या जाएगा 6x - 10y इक्वल टू 8 आया, 45x - 10y इक्वल टू 35 आया, आया नहीं आया, अब ये देखो इक्वल हो गया। अब हम इनको माइनस करेंगे तो नीचे वाले का क्या होता है, जब माइनस करते हैं देखो 2 माइनस प्लस 2, मान लो ये माइनस है तो पीछे वाले का क्या साइन चेंज हो जाता है नहीं हो जाता, पीछे वाले का साइन चेंज होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा पीछे वाले का क्या हो जाएगा बेटा साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस। आया समझ में कैसे होता है, जैसे आप 2 + -4 को ऐड करते हैं तो इस पीछे वाले का साइन चेंज होता है कि नहीं होता, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो पीछे वाले का साइन चेंज होता ही नहीं होता माइनस की वजह से, ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते आए नहीं आए, तो उसी हिसाब से चेंज होगा। देखो अब ये आएगा -39x, ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का 10y और माइनस का 10y हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये आएगा -27, कितना आएगा -27, तो x इक्वल टू आएगा -27 अपॉन 39 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा बेटा 9 और ये कटेगा 1 और 3, 39 अपॉन 13 वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 अपॉन 30 आएगी। इस x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, चलो कौन सी इक्वेशन पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, चलो तो देखो 3x की जगह हम क्या रखेंगे 9 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 7 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। एलसीएम कितना लेंगे बेटा 13 एलसीएम लेंगे तो 27, 13 5 जा 65y इक्वल टू 4, तो -65y और 27 भी है तो 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52 -65y 52 माइनस 27 -65y ये कितना आएगा बेटा 25 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 25 अपॉन 65, तो 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 13, कितना आ गया 5 अपॉन 13 आ गया नहीं आ गया 5 अपॉन 13 आ गया नहीं आ गया, तो ये हो गया सॉल्व। क्या हो गया, कौन से मेथड से सॉल्व हो गया, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। कौन से मेथड से सॉल्व हो गया बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं बेटा, इसको पहले जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे उसी हिसाब से करेंगे। क्या, पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, बताओ। क्या करते थे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, हम क्या करते थे सिंप्लीफाई करने के लिए, हम लेते थे एलसीएम। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्या एलसीएम लिया, 6 एलसीएम लिया। 2 का 3 6 में डिवाइड कितनी बार गया, 3 बार। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3x। 3 का 2 में कितनी बार डिवाइड गया, 2 बार। 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा, 4y इक्वल टू -1। इसको सोल्व करेंगे, 3x + 4y। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ सोल्व करते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम वो लिख देंगे, इसलिए दूसरी इक्वेशन लिखेंगे x, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3x आएगा, यहाँ y आएगा और यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। आ रहा है समझ में, एलसीएम लेना कैसे कर रहे हैं, 3x - y/9 आएगा। ये कौन सी बन गई हमारी, इक्वेशन सेकंड बन गई। तो इसके नीचे ही लिख देते हैं 3x - y = 9। अब देखो, अरे सर ये तो 3x और 3x मिल गया, तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे इसके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 5/, ये कितना हो जाएगा, -15। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15/y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब y की जगह हम कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो, इस y की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे 3x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -3 है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट सोल्व नहीं करता, आपको समझाता हूँ। +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। 3 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 - 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी, सॉरी डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें होगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। हो गया सॉल्व, नहीं हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से मेथड से सॉल्व किया इसको हमने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। कौन से मेथड से सॉल्व किया बेटा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चन किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तब और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।